ये जो रिकॉर्डिंग आपने मुझे खत्म हो गई। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। ठीक है। ठीक है, ये मैं आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ फारिया बीबी। जी। आपने माशाल्लाह काफी कुछ इम्प्रूवमेंट में नजर आ गई, वाजे फर्क नजर आ गया। ठीक है, वाजे शुक्रिया। फर्क ये था कि माशाल्लाह से जो है वो जो स्पीड वाला मामला था वो तो काफी हद तक बेहतर हो गया, काफी हद तक बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। लेकिन दरमियान में कहीं कहीं ना किसी किसी जगह पर स्पीड अभी भी बरकरार हो जाती है। मतलब यूं लग रहा होता है कि जैसे बंदा कंट्रोल कर करके कहीं पे थक जाता है, फिर दोबारा से वैसे हो जाता है, जी, फिर स्पीड बढ़ जाती है, सही ऐसे कह हो रहे हैं सर, जाता है। ऐसा है। ठीक है ना। तो लेकिन ये जैसे आप मैं भी पहले भी यही बात कर रहा था कि ये आपकी मुस्तकिल प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। जी सर, ऐसा ही है। मैं ठीक प्रैक्टिस है ना, करती ये रहूंगी। मैक्सिमम जब मैं मैक्सिमम भूल प्रैक्टिस है। जाती हूँ तो हो जाता है ऐसे। हाँ, अच्छा, दूसरा एक और बात आपको मैंने बतानी थी कि सांस नहीं चढ़ना चाहिए। सांस पता क्यों सर। चढ़ता है? जी जी। हम लोग, चूंकि आप अभी डिवाइसेस वगैरह पता नहीं कौन से इस्तेमाल करते हैं। आपके पास क्या चीज है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है? सर मोबाइल से करती हूँ। मोबाइल से फिर आप डायरेक्ट मोबाइल यूज करते हैं या कोई माइक लगाते हैं? सर कभी माइक लगा लेती हूँ, वरना उससे डायरेक्ट मोबाइल से। हाँ, अब यही वजह है ना कि आपके सांस भी चढ़ जाते हैं, आपकी तवज्जो भी बढ़ जाती है, सारा कुछ ही हम्म। एक ही जगह पे आ जाता है ना। मोबाइल भी वही है, पढ़ना भी वहीं से है, रिकॉर्ड भी वहीं करना है। तो वो सारी चीजें ना कंफ्यूज हो जाती हैं। मतलब आपका एक दिमाग है ना, आप या अपनी स्क्रीन सामने वाली आप देखोगे ना कि जी आपके जी। हाथ में अगर किताब है तो आपकी नजर तो किताब पर होगी, नजर आपकी किताब जी पर बिल्कुल। होगी ना। और आप जी किताब से देख के कुछ भी पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। किताब है आपके हाथ में, आपके हाथ में कोई सफा हो, उस पर कुछ लिखा हो, आप उस पे से पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आप उसी मोबाइल को सामने रखे हुए या हाथ में पकड़े हुए उसी में से आप कोई तहरीर पढ़ रहे हैं, वो तहरीर कभी किसी को आईसाइट का मेरी तरह मसला है, उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, वो मोबाइल पे छोटा लिखा हुआ है, तो वो उसकी डाइवर्ट हो जाती है, उसकी सोच भी और उसकी सलाहियत सर भी। बिल्कुल, यही बात है। ठीक है। मोबाइल से पढ़ने में मुश्किल होती है, और जिसकी वजह से मैं बार बार अटक भी जाती हूँ। हाँ, और वो उस पे रवानी में भी फिर फर्क आता है। रवानी में भी फर्क आता है। खावर रियाज साहब भी माशाल्लाह आ गए। तो उसके हल आपने ये निकालना है कि आप इस मोबाइल में जो चीजें आपके पास आती है ना, ये तो आप साथ माशाल्लाह से अब तो साथी भी शेयर करने लगे हैं चीजें। तो आपने कोशिश ये करनी है, चूंकि आप उर्दू अदब जी से ही मुंसलिक हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी किताबें भी मौजूद होंगी। तो आप उस किताबों की तहरीर को उठा के, लिखी हुई तहरीर को मोबाइल सामने रख दें टेबल पर। ठीक है, जी। मोबाइल आपका सामने टेबल पर हो, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, बल्कि ये आपको सर सलमान ने सॉफ्टवेयर की क्लास में भी ये बात की थी कि मोबाइल को आप किसी जगह पर रख दें, और बस उसको मोबाइल के माइक को भी मुंह के सामने लाने की जरूरत नहीं है, बस कहीं पे सामने टेबल पे रखें और आप अपनी तहरीर पढ़ना शुरू कर दें। वो जैसी भी रिकॉर्ड हो रही है होने दें, उसकी तरफ ध्यान न दें। मैंने आपकी कोई अच्छा। रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर या आपके माइक्स की क्वालिटियां नहीं देखनी। मैंने तो सिर्फ आपकी ये बोलने वाली प्रैक्टिस देखनी कि आपने क्या बोला है। फिर जब हम आ जाएंगे ना अब लोगों के काम के लिए, मतलब हम कमर्शियल सेटअप पर जब आएंगे या हम प्रोफेशनल सेटअप पर जब आएंगे, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये काम तो बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि जब हम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे से कोई गलती हो गई बोलते हुए, तो हम उसको रिपीट कर देते हैं, फिर गलती होगी रिपीट कर देते हैं। तो फिर जब हम एडिट करने बैठते हैं तो अपनी गलतियां काट लेते हैं और सही सही चीज रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जी। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा काम आसान आसान हो होता है। जाता है। मोबाइल में तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है, अजाब में आ जाता है बंदा। एक मोबाइल हाथ में, पढ़ना भी उसी से, और फिर एडिट भी नहीं होना। तो ये है कि आपने ऐसे करना जी है बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे ही है। इंशाल्लाह।
कि आपने कोई लिखी हुई कोई आपके पास रिसाला मौजूद है, कोई ऐसी चीज किताब मौजूद है आपके पास, तो बेशुमार कुतुब होंगी ऐसी, उसको उठाए, उसमें से आप कोई भी कॉलम, सर कोई भी आपकी चीज। आवाज कट गई। जी अब आ रही है मेरी आवाज? जी अब आ रही है। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने किताब में से देख के पढ़ना है, मोबाइल का सहारा आप ले लिया करें, लेकिन आपको फ्री हैंड है कि आपके पास अच्छी किताबें मौजूद हैं अदब के हवाले से, जी जी बल्कि किसी भी हवाले से, तो आप उसमें से कुछ भी पढ़ें। सिर्फ आपके पढ़ने की प्रैक्टिस उसमें से हमने बनानी है कि आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। अभी तो हम स्पीड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर हम अपनी आवाज के, जिसको आप क्या कहते हैं, नशेबो फराज को हम क्या कहेंगे? सर जेरो बम। जेरो बम। तो फिर अब हम जेरो बम की तरफ आएंगे। जेरो बम में हम क्या क्या जी इस्तेमाल करते हैं, जेरो बम में क्या किस किस तरह से हम लोगों को कैप्चर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलते हुए बिल्कुल। लोगों जी के वो दिल में बहुत अहम है कैसे सर। उतरते हैं। तो जी ये उस वक्त में मुमकिन होगा जब आपकी ये आवाज की प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी ना, इंशाल्लाह आपके कंट्रोल में हो जाएगा कि मैंने आवाज बोलते बोलते, मतलब है जैसे हम जैसे हमारे पास रेगुलेटर होता है ना, कि हम पंखे को तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जहां पे रोकना चाहे जी रोक दें। इसी तरह से जब आपको ये अपनी आवाज पे ये कंट्रोल हो जाएगा ना, कि आप जितना जिस तरह से चाह रही हैं, जितना स्लो करना चाह रही हैं स्लो कर लें, जितना तेज करना चाह रही कर लें, तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने उस जेरो बम को भी इस्तेमाल कर सकें। जी ठीक। तो ये इन्हें इंशाल्लाह ज्यादा मुझे से ज्यादा उम्मीद है। प्रैक्टिस करूं तो हाँ, इंशाल्लाह हो मैक्सिमम जाएगा। प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस ये करें, इंशाल्लाह उल अज़ीम। एक हफ्ते की मश्क से आप इस काबिल हो गई हैं, तो एक हफ्ते की मश्क से आप उस काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, तो ये मुस्तकिल आपकी मेहनत होगी, और इस मुस्तकिल मेहनत को आपने जाया नहीं होने देना। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप तो माशाल्लाह टीचिंग कर रही हैं, तो आप इसको वहां पे भी, आपको तो मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस तो वहां बोलने से भी हो जाती होगी। जी सर मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ रवानी में। फिर तेज बोलना शुरू करती हूँ लेकिन मैंने अब याद रखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे आहिस्ता बोलना है, ठहराव लाना है अंदाज में। तो हाँ, वो आज जरूर आपने स्टूडेंट्स इस, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम तो वहां पे गुजर रहा है ना आपका इदारे में, बिल्कुल तो उस इदारे में बिल्कुल। आपको मैक्सिमम बच्चों से बोलना है। उसी में ही आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जो आपने यहाँ पे मोबाइल पे रिकॉर्ड करना है, उससे बेहतर तो भला यही है कि आप अपने लेक्चर्स जो स्कूल में जो इदारे में दे रहे हैं, उसी में अपनी प्रैक्टिस जारी रखें कि भाई स्लो करना है मैंने थोड़ा सा टेम्पो। और ये जी एक सर। हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह फिर हम आएंगे उस जेरो बम की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, कि ठीक हम है किस सर। तरह से ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे साथ खावर रियाज साहब मौजूद। आपने फारिया बीबी को बात करनी है, कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं सर सवाल बस ये है कि आपने सुना मेरा अंदाज। हाँ ठीक है, तेज तेज बोलने का तो है, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में मतलब क्या बेहतर रहेगा? 50% अफसाने बेहतर हो गया नहीं, माशाल्लाह मैं से। अगर आप कुछ स्टोरी करती टेलिंग हूँ। करें। आप जी स्टोरी टेलिंग देखें, आपका अपना मिजाज जो है ना, देखें मेरा मिजाज जो है वो, मुझे पता है कि मेरा मिजाज क्या है, ठीक है। मैं अपने जी मिजाज के मुताबिक किस चीज में अपने आप को सहूलत से महसूस करता हूँ, मेरा कंफर्ट जोन किस चीज में है। क्योंकि मुझे शायरी पढ़ने में और शायरी के प्रोग्राम्स करने में मुझे ज्यादा मेरा वक्त गुजरा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है शायरी पढ़ना बनिस्बत स्टोरी पढ़ने के। लेकिन अब मुझे काम मैक्सिमम स्टोरी पढ़ने का मिला हुआ है, शायरी में अपने शौक से पढ़ रहा होता हूँ। मतलब मेरा जो काम है, वो ज्यादा जो मुझे काम मिल रहा है वो स्टोरी पढ़ने का मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्री के पढ़ने का मिल रहा है। लेकिन शौक मेरा जो है वो शायरी पढ़ने का है। लेकिन मैं शौक अपना अपनी हद तक तो पूरा कर सकता हूँ, या आपको सुना सुना के पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उससे मेरा गुजर औकात नहीं है। जी ठीक है, तो आपका जो है, आपकी जाती शौक, आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या किस चीज में आपका लगाव, किस चीज में है? सर मेरा जो है स्टोरी टेलिंग में है। मैं स्टोरी ज्यादा टेलिंग में तो कंफर्ट आपने हूँ। माशाल्लाह आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी स्टोरी टेलिंग में है। तो जी आपकी स्टोरी टेलिंग जो मैंने ये सुनी है, ये आपका अंदाज बहुत अच्छा है। हमारे लिए हमारी साइड पे ना, हमारी साइड का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपका जो अंदाज है वो स्पेशली जिन लोगों को आपने फोकस करना है उनके लिए तो फेवरेट है। जी। अच्छा। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अपनी स्पीड को इंशाल्लाह, ये मामला तो हो गया हल आपका, कि इंशाल्लाह 2 4 5 दिनों में आपकी ये इस काबिल हो गए हम कि हम पहले से पहले की रिकॉर्डिंग भी आपकी पड़ी होगी और आज की जी, जी, रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल। आप सुन लें, तो आपको उसमें 70 100 मतलब 50% से ज्यादा आपको फर्क महसूस होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका मतलब जी ये सर, है, ऐसा ही आपने है। खुद भी बताना है आपको क्या फील हो रहा है। तो 2 4 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह फिर हम इस पे आएंगे कि आपने स्टोरीज में आप पहले से सिचुएशन बनाने की माहिर हैं, कि आपको सिचुएशन समझ आ रही होती है कि क्या बन रही है, और उसी तरह से डायलॉग डिलीवर करना भी आ रहा है। लेकिन गलती और ये थी कि आपकी स्पीड ज्यादा थी। अब चूंकि स्पीड कम हो रही है, तो अब वो आपको ये भी पता चलेगा कि बाबा जी बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, और कोई जवान आदमी बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, कोई नौजवान है, कोई टीनेजर है वो कैसे बोल रहा है, कोई अनपढ़ है तो वो कैसे बोल रहा है। तो उसकी स्पीडों में और उसके अंदाज में थोड़ा थोड़ा सा फर्क लाते हैं आप। तो स्पीड आप नहीं कंट्रोल कर रही थी, फर्क आप लाने की कोशिश कर रही थी। अब इंशाल्लाह स्पीड भी और फर्क से दोनों चीजें वाजे हो जाएंगी, और ये बेहतर होगा। स्टोरी टेलिंग में आप आए, उसके अलावा जो है आप शायरी में, इसको सर जी बंद की थी, शायरी भी आप पढ़ा करें साथ साथ, क्योंकि मोस्ट सर फेवरेट जो मेरा दिल आजकल। चाहता है शायरी पढ़ने का बहुत, हम्म, लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि आप शायरी बेड़ा गर्क कर देती हैं पढ़ती हैं तो। हस्बैंड सारों के ही ऐसे कहते हैं। वो पता है क्या, मैं आपको बात बताऊं, नहीं शायरी वो जो है कुछ। ना, अपनी बीवी जी। की कभी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की बीवी की अच्छी लगती है। जैसे बच्चे अपने अच्छे लगते हैं ना, इसी तरह से शायरी दूसरी की बीवी की ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता हो सकता है आपकी सर। शायरी है। सही ऐसा ही होगा शायद। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। आप यही शायरी जो है ना, देखें, आप अपनी फ्रेंड्स को भेजें, वो आपसे सिंसेयर होंगी, वो आपको इंसाफ करेंगे कि हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी सर वो फ्रेंड्स को बहुत भेजिए। तारीफ करती हैं मेरी हाँ, तो फिर आप चैनल पे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि हस्बैंड साहब को ना थोड़ा थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया है कि भाई ये कहीं जो है ना आगे बढ़ रही हैं शायरी में। तो वो इसी वजह से वो बंदा जैसे किसी को मजाक मजाक में कहता है, तेरा काम ही नहीं है भाई। यार आपकी लड़ाई जिससे ना वो करवा कहते हैं दे कि मेरी काम। मतलब बहुत हो जाता है। सर जी खावर साहब, लड़ाई लड़ाई होगी तो मोहब्बत बढ़ेगी। जैसे जिस 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 तरह जिस एज ग्रुप में आजकल मैं चल रहा हूँ ना, यकीन करें हमारी कोशिश होती है कि आते जाते कोई लड़ाई हो, ताकि किसी बहाने हमारा प्यार बढ़ जाए। सही है, ठीक। तो अच्छा, अब शायरी जो है ना, मैं आपसे ये कर रहा हूँ सबसे, कि शायरी एक ऐसा मौजू है कि पाकिस्तान की बात करूं या पाकिस्तान से बाहर, तो मेरा ताल्लुक नहीं है ना, मैं पाकिस्तान की बात करूं, कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी खातून की आवाज के पीछे अपना तन मन धन सब लुटाने पर तैयार है। तो आपकी आवाज अच्छी हो और आपकी शायरी अच्छी हो, आप खुद कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे ना, आपकी आवाज है, तो सुबह ये पता चलेगा कि आपका एक शेर ना इतना वायरल हो गया कि आधा पाकिस्तान उसको अपनी डीपी पे लगाए हुए, अपने उस स्टेटस पे लगाए हुए है। मैं अरसा 20 साल से मैं शायरियां पढ़ रहा हूं, मुझे आज तक कोई नहीं लगाने की कोशिश करेगा। खातून की शायरी को ऐसे पिक करेंगे लोग कि मजा आ जाएगा। ठीक है, खैर ये मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि हमारे पास खवातीन है ही नहीं जिनकी शायरी हम सुन सकते हो। मर्द ही मर्द हैं, और मर्दों में कुछ लोग हैं जिनकी शायरी बड़ी प्रमोट हो रही है और बड़ा अच्छा जा रहे हैं वो, जबरदस्त उनकी स्टेटस बनते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम सुनते भी हैं, बेत मजा भी आता है। तो आप कोशिश करें शायरी को, और शायरी के बाद आप 2 लाइन्स को लें, आप नज्मों को लें, 1 मिनट, अंडर मिनट की आप कोई भी शायरी पढ़ें, और उसके बाद आप उसको लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भेजें कि यार इसको अपने अपने उस पे लगाएं ना आप, इसको शेयर करें, स्टेटस करें। तो अब जैसे पिछले साल की बात सुनाऊं आपको, तो मेरे दोस्त अहबाब जो थे उन्होंने मुझे कहा, यार सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर पे शायरी भेज दो, और चाय पे कोई खास शायरी भेज दो, हमने चाय चाय पीने वाले दोस्तों को सेंड करनी है। तो मैं उनको भेजता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मुझे ही मुख्तलिफ लोग ना, उनको तो नहीं पता कि मेरी आवाज है,
हर किसी को नहीं पता ना, तो वो बहुत सारे लोग मुझे ही वो फॉरवर्ड करके अपनी तरफ से भेज रहे हैं, मेरी ही आवाज को, मेरी ही बनी चीज को। तो मुझे फिर अच्छा भी लग रहा होता था कि यार ये देखो, ये मैं मेरी चीजें शेयर हो रही हैं और मुझे भी आ रही हैं, लोग अपनी तरफ से मुझे भी भेज रहे हैं। तो ये अच्छा होता है। तो आप ये दोस्तों में सेंड करें एक दूसरे को, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास, मैंने आपको कहा है, आपको मैंने फारिया भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, इस वजह से दिया है कि आप किताबों से पढ़ेंगी और इंशाल्लाह आपको इससे फायदा मिलेगा। आप मोबाइल का जान छोड़ दें, मोबाइल से पढ़ना छोड़ दें, आपकी स्पीड भी बेहतर रहेगी, आपकी निगाह भी बेहतर रहेगी, और आपकी सलाहियत पढ़ने की और ज्यादा अच्छी हो जाएगी जब आपके हाथ में किताब होगी, जी सर, प्रिंटेड ठीक है। कोई भी चीज, ठीक है ना, प्रिंट कोई भी चीज का पेपर पर आप लिख के पढ़ें, तो आप वो ज्यादा होगा। मोबाइल से मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं कभी फोकस आउट हो जाता है, कभी नजर नहीं आ रहा होता, कभी कुछ हो रहा होता है, तो तवज्जो बढ़ जाती है, और फिर हम मोबाइल को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, मुंह के सामने ला रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, वो सारी माहौल खराब हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ सबको, अपने वॉइस ओवर के साथियों को, कि आपने जब भी कभी माइक खरीदना है तो डेस्कटॉप माइक खरीदना है। मतलब डेस्कटॉप से मुराद ये है कि आपका माइक आपके सामने मौजूद हो, और आप जिस तरह से उसको सेट करना चाहें वो सेट हो जाए। जैसे हम देखते थे ना कि तकारीर होती थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो माइक को हर किसी की हाइट के मुताबिक सेट किया जाता था। अब वो दो खत्म हो गए, अब तो फ्लेक्सिबल माइक्स हैं, आप उसको इधर से घुमाएं, इधर से घुमाएं, इधर से घुमाएं, अपने मुताबिक सेट करें और बस ठीक है। तो उज़मा आतिफ कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी आई गॉट लेट। कोई लेट नहीं हुआ, सही हो गया। अच्छा जी, खावर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। खावर साहब आप कब ले रहे हैं माइक? सर माइक का तो मसला नहीं है, आवाज का मसला ठीक है, माइक ही माइक है। नहीं, हमें तो आपकी आवाज का मसला आ रहा है कि आपकी आवाज हमें यूं लगती है कि जैसे पाताल की गहराइयों से हम आपको सुन रहे हैं कहीं। सर ये पता नहीं क्यों ऐसे होता है, ये आपका तो कुछ लैपटॉप का इलाज माइक है करना ना, वो पड़ेगा। आवाज में थोड़ी सी ना रिवर्ब और गूंज सी महसूस होती है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह। अब जैसे मैंने अच्छा मैं लास्ट प्रोग्राम में बात की थी ना कि आपकी आवाज ऐसे लग रहा है कि हम रेडियो पर सुन रहे हैं कुछ। मैं देखता हूँ हैंड्स फ्री अगर अच्छा, पड़ेगी अभी तो आप माइक। माशाल्लाह से जी बात जारी रखें। तो इसको इसको जी इस क्लास के बाद थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, जी कि आपकी आवाज ना हमें डायरेक्टली ऐसी आनी चाहिए जैसे आप फोन पे हमारे से बात करते हैं। वो वाला अब ना ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी सिस्टम में से पास होके आवाज आ रही है, समझ रहे मेरी बात को? ठीक समझ गया। अच्छा, अब आपने सर, अच्छा मीटिंग जो है हमारी बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करनी है, अभी 7 मिनट 8 मिनट हैं, ठीक है। तो ये बार बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं क्या गुजारिश कर रहा था, खबरिया साहब आपकी जी प्रैक्टिस की क्या पोजीशन है? सर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो रही है, कुछ पढ़ता हूँ फिर। क्या प्रैक्टिस किया आपने? सर तो जितनी पोस्ट आई पढ़ी तो सभी थी मैंने, और कुछ जो है वो ज्यादा पढ़ी, उनको ज्यादा प्रैक्टिस की थी। नहीं सर, वो आपने कुछ भेजी भी है ना? नहीं भेजी नहीं मैंने। तो अभी आप मुझे लाइव सुनाएंगे, तो ना तो हमारे पास इतना टाइम बचेगा, लेकिन आप लाइव सुनाए ना, ताकि मुझे समझ तो आ जाए, कुछ जी भी कुछ ना कुछ ना आप ये जो आपने कुछ चीजें शेयर की हुई हैं, जो भी चीजें आपके सामने मौजूद है, नसर में आए, जी नसरी कोई चीज आपके जी सामने मौजूद है, उसी को पढ़िए आप। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। 7 मिनट पढ़े हैं, उसको रिज्वाइन करेंगे फिर हम। अच्छा सर पढ़िए। दिनों मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, तो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए कि जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया,
तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बात तर्जुमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया था। रोज खेती काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिज्जी करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका। हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चुरिंद परिंद की आवाज सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। अच्छा, आप वो सुने अपने खावर मित्र साहब। से खावर साहब, आप माशाल्लाह बहुत जी अच्छा पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी कमी इसमें ये आ रही है, फील जो हो रही है। वैसे तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने कीड़े जी निकालने मेरी ड्यूटी में शामिल है। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। हाँ, नहीं, मुझे तो अब खैर लोगों ने छेड़ना भी शुरू कर दिया कि भी कोई कीड़े निकालने हो तो इनसे डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह वो उसमें से निकाल के दम लेंगे, वो आदत बन गई है। तो खैर, तनकीदी जायजा जब हम लेते हैं ना, वो खूबसूरती के लिए लेते हैं कि उसमें मजीद खूबसूरती पैदा जी हो जाए। अभी आप बहुत सारे लोगों को आप भेजेंगे तो वो तो उसको कहेंगे जी वाह 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 जबरदस्त, लेकिन मैंने आज तो उसको मजीद खूबसूरत आपका करवाना है ना इंशाल्लाह। तो अब इसमें जी थोड़ी सी आपने जो कमी की है ना, जहाँ पे डंडी मारी है आपने, मैं इसको डंडी मारना कहूंगा कि जी आपने सिचुएशन बनाते बनाते भी डंडी मारी है। जी सिचुएशन क्या होती है कि जैसे दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ, पहले मैं समझा कि दीनू को बच्चा है। आपकी बातें सुन के, आपकी आवाज सुन के मुझे लगा कि दीनू कोई बच्चा है, कोई लड़का है। फिर जब आपने कहा ना बीवी बच्चों वाला, मैंने कहा हो दीनू तो बड़ा है। हम्म। या शायद आपने पहले पढ़ा हुआ ना था, इसलिए आपको भी नहीं पता था कि दीनू बच्चा है कि बड़ा है। नहीं, वो तो पढ़ा हुआ था। थोड़ा स्पीड तेज रही उसमें। एक तो ये तो थोड़ा एक ये उससे वजह, भी ठीक है, ये नोट करें, स्पीड तेज थी। थोड़ा सांस दूस, भी फूल दूसरा, दीनू को आपने ना स्टार्ट इस तरह से लिया कि जैसे दीनू कोई लड़का है, बच्चा है। मुझे फील हुआ, गई। ठीक है, मुझे फील हुआ, मैं खुद उसको कबूल करूंगा, मुझे फील हुआ कि जैसे दीनू को लड़का है, बच्चा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला आपकी जुबानी कि वो तो उसकी बीवी बच्चे अपने मेके गए हुए थे, तो वो तो बड़ा है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक दूसरा, आपने स्पीड नहीं देनी। ये हमारी स्टोरी टेलिंग को यूं समझ लें कि जहर कातिल है स्पीड देना। अगर आप सिचुएशन बना रहे हैं तो स्पीड नहीं देनी। सिचुएशन क्या है कि दीनू दीनू पे आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। अब आपने क्या गलती की है सर? तेज से पढ़ा जरा थोड़ा। सांस नहीं, लेने में पहली वो लाइन मेरा पे आए। कम पढ़ रहा था तो मैंने उसमें रगड़ दिया था। रगड़ना नहीं है ना सर, हमने हमने पैसे लेने हैं। हमने पैसे लेने हैं लोगों से। लोग हमारे पैसे रगड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मतलब पैसे लेने से मुराद ये है कि हमने हमने कमर्शियलिज्म पे आना है ना। कमर्शियल से मुराद ये नहीं है कि मैं अपनी आवाज बेचूं। ये भी है कि मैं अपने लिए काम करूं। तो मैं जब अपने लिए काम कर रहा हूं और लोगों को सुनवा रहा हूं तो मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं क्यों जान छुड़ाऊंगा या मैं क्यों तेजी में आऊंगा? मैं जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप 2 लाइनें पढ़ दें, 3 लाइनें पढ़ दें। आप 2 लाइनें पढ़ते हैं लेकिन ठहर ठहर के पढ़ते, समझ के पढ़ते। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। अब देखें, मैंने पहले लास्ट टाइम भी ये बात की थी, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सर आप पहली लाइन से शुरू हो, पहली लाइन से शुरू हो, पढ़ें। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। नहीं, लेकिन अब जब ये मौलवी देखें। साहब ने नहीं सर, अब जी इसको थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते, आप जैसे पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह पढ़ेंगे तो और मजेदार लगेगा आपकी जुबानी। दीनू और मस्जिद एक चीज नहीं है। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ, दीनू मस्जिद क्या होता है सर? ठीक है। दीनू एक अलहदा से है, मस्जिद एक अलहदा। दीनू बंदा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। खुतबा अलहदा चीज है, मौलवी साहब अलहदा चीज है। मेरी बातें समझ रहे हैं सर आप? ठीक है। दीनू इंसान है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मौलवी साहब इंसान है। सर ये क्लास दोबारा करें। जी।
ये कंटिन्यू हो गई? अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर, सुन रहे हैं आप? जी सर। जी सर। अच्छा सर, आपने इन चीजों पर ना गौर करना है, सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सब सुनने वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो इस वक्त क्लास में, आज तो क्लास भी ऐसे ही है जैसे लोग तंग आ गए, मुझे लग रहा है कि अब सब आहिस्ता आहिस्ता ना कम होना शुरू हो गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगले 10-12 दिनों में हम एक दो लोग ही आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब ये है कि दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ, तो हुआ हुआ को थोड़ा सा ड्रामाई करें। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया, लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूं। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बातर्जुमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया था। रोज खेती के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिज्जे कर करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे, उसकी बीवी बच्चे अपने मेके बराबर वाली गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज सुनाई जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकालकर पढ़ने लगा। ठीक है सर, ये स्पीड आपको समझ आई? ठीक। जी बिल्कुल सर, बेहतरीन। अच्छा, अब इसको आपकी ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो ही फाइनल है, ये मैंने आपको एक अंदाज समझाया है। आप इसको जी मजीद खूबसूरत खुद करेंगे। ये मैंने आपको एक ट्रैक दिया है, आपके पास मल्टीपल चॉइस है कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको, ये मैंने एक अंदाज से पढ़ा, मेरे पास और भी बहुत सारे जी, अंदाज है पढ़ने के। ठीक है, मैं आपको चॉइस देता हूं कि आपको इससे बेहतर जो अंदाज लगता है आप वैसे भी करें। सही। ठीक है। ठीक है सर, तो ये जो ठीक है। स्पीड नहीं देनी, हमने हमने सिचुएशन बनानी है, क्योंकि हमें किसी ने पाबंद नहीं कर रखा कि भाईजान आपके पास 2 मिनट है, जो बोलना बोल दो नहीं तो हम जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इस तरह से माहौल बांधें कि अगला बंदा दूसरे को, यार चुप कर यार, जरा बात सुनने दे भाई साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, लोगों को चुप करेगा, यार खामोश हो ठीक। जरा भाई साहब की बात सुनने दो। तो आपकी बात करने का अंदाज इस तरह से है कि आप जब शुरू होंगे इंशाल्लाह बोलने, तो लोग आपको कहेंगे कि सर थोड़ा सा और टाइम दे दें हमें, थोड़ा सा और हो जाए जिक्र, तो मजा आ रहा है आपकी बात सुन के, कहानी सुन के मजा आ रहा है। तो सर ये मजा उस वक्त आता है जब आप सिचुएशन बनाते हैं, जैसे जैसे क्या सिचुएशन बनी, वो चुपचाप सुनता रहा, मामूली पढ़ा लिखा था। अब ये उसकी कोताही है, उसकी कमी है, मामूली पढ़ा लिखा था। जैसे बंदा खुद को कहता है कि यार बस मैं तो गरीब आदमी हूं यार, मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। अब ये देखिए, छोटी से छोटी नेकी एक लाइन है, हकीर नहीं समझना चाहिए दूसरी लाइन है। और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दे दिया। अल्लाह एक हस्ती है, अल्लाह को अलहदा, बेहिसाब को अलहदा। ये देख रहे हैं मेरी, आप तकसीम चेक कर रहे हैं ना सर? सही। जी ये जी वाली बिल्कुल तकसीम जो है ना सर, ये आपको आपकी अंदाजे गुफ्तगू में, अंदाजे बयां में बहुत खूबसूरती लाती है। सही। ठीक है सर। ठीक है सर, बेहतरीन अच्छा, बेहतरीन। अब आ जाए हम अगली तरफ कि हमने इसको पढ़ना है। अभी देखें, हम स्टोरी से बाहर निकल नहीं पा रहे, और स्टोरी से बाहर मैं निकालना भी नहीं चाह रहा। उसकी रीजन ये है कि जब आपको स्टोरी टेलिंग में अच्छे से पढ़ना भी आ गया है, और आपको सिचुएशन बनानी भी आ गई है, आपको करेक्टर्स को समझना भी आ गया माशाल्लाह से, तो अब आपके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी बोलना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम बहुत कुछ सीख लें और हम कहें कि स्टोरी सुनाएं, तो उसमें आके लोगों की
बस हो जाती है, स्टोरी नहीं सुना सकते, क्योंकि उनको ना तो ड्रामा करना आता है, ना उनको एक्टिंग करनी आती है, ना उनको स्टाइल बनाना आता है, ना उनको बात होती है। वो उनको सिर्फ कुछ ना कुछ एक ही करना आता है। जैसे वो कहते हैं आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के 7 बड़े आसम कौन से हैं, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं आता बोलना। ठीक है, तो हम जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, हमें बहुत कुछ बोलना आता है। हम इस्लामी वाकयात भी सुना सकेंगे इंशाल्लाह, हम दुनियावी बातें भी कर सकेंगे, हम करंट इश्यूज पर भी बोल सकेंगे, और हम तारीखी मामलात को भी डिस्कस कर सकेंगे, हम हालात हाजरा पर भी बात कर सकेंगे। जिस अंदाज से आप माशाल्लाह से सारे बोल रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ीम, आपकी मेहनत अगर जारी रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह हर 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 शोबे में अपना बोलने का हमें हुनर आता होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी खावर साहब, कोई बात करना जी चाहेंगे आप? जी सर, ठीक है, समझ आ रही है। थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करना है, और एक चीज और, जो सांस थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसके लिए क्या हाँ, प्रैक्टिस से उसके इस लिए चीज मैंने ठीक अर्ज होगी? उसके लिए मैंने अर्ज किया था कि सांस तो सबका फूलता है, मेरा भी फूलता है। ठीक है, सांस सबका फूलता है, जाहिर है एक जोर लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ना तो हमारी कोई इतनी को प्रैक्टिस है, ना कोई हमारा बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम कभी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या जिम नहीं जाते, वर्जिश नहीं करते, तो मेरे जैसे लोग बेशुमार ऐसे हैं जो बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनसे बैट लेके एक आध बॉल खेलने के चक्करों में ना फिर एक हफ्ता बाजू पकड़ के अपनी बैठे होते हैं, तो ये प्रैक्टिस ही नहीं है। तो वो एक दो बॉल्स करवाई, एक दो फुटबॉल को किक लगाई, फिर पूरा हफ्ता पाँव लेके घूम रहे होते हैं कि यार वो बच्चे खेल रहे थे, किक लगाई है, पाँव यूं हो गया, वो बॉल करवाई थी, मेरी बाजू दर्द कर रही है। इसी तरह से जब आपकी प्रैक्टिस नहीं थी तो आपको सांस चढ़ेगा। अब जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जैसे देखें, मैं किताब को दिल से आंखों से पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आंखों से पढ़ रहा हूँ, कई लोग जुबान से पढ़ रहे होते हैं, कहानियां कुछ भी। तो अपना अपना पढ़ने का अंदाज है। इसी तरह से बोलते हुए आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं तो आपको सांस तो चढ़ेगा। आपको किसने का नॉन स्टॉप बोले? जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो आपको तो सांस चढ़ेगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे बोलेंगे तो आपको दरमियान में सांस लेने की मार्जिन मिल जाएगा। कैसे? ऐसे, ये देखें, दीनू, अब मैंने सांस ले लिया, मस्जिद में दाखिल हुआ, अब फिर मैंने सांस ले लिया। तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, अब फिर मैंने सांस ले लिया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर मैंने सांस ले लिया। भाई आप क्या कर रहे हैं? दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, वो चुपचाप सुनता रहा, मामूली पढ़ा लिखा, भाई सांस तो चढ़ेगा, ऑटोमेटिकली चढ़ेगा। जैसे फारिया बीबी आपकी स्पीड थी, सांस तो चढ़ना है। जब आप उसको टुकड़ों में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दरमियान में सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। ठीक है ना, मोहलत मिल जाएगी। जी, ये क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको मैं मजेदारी की बात बताता हूं। जब आप प्रोफेशनली इसको लेंगे, रिकॉर्डिंग्स करने बैठेंगे, अभी तो आप लाइव बोल रहे हैं, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप 10 मिनट के मजमून को आपकी मर्जी है 20 मिनट में पढ़ें, बार बार टेक लेके पढ़ें। आपको कोई लाइन ठीक नहीं लग रही तो उस लाइन को आप दोबारा पढ़ देंगे, फिर जब हम एडिटिंग में आएंगे तो ठीक वाली लाइन को रख लेंगे, और जो जो लाइन आपको ठीक नहीं लग रही थी उसको आप कट कर देंगे। अच्छा, अब क्या होता है उसका तरीकाकार, सबने अपने अपने तरीके बनाए होते हैं। जो ज्यादा कॉमन है वो ये है कि जैसे मैंने पढ़ा कि दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, अब मैं अड़ गया जानबूझ के। अब मुझे मुझे समझ आ गई ना कि मैंने गलती की है, तो मैं क्या करूंगा, ठक ठक ठक, या एक दफा ताली बजा दूंगा, एक दो दफा। अब ये ताली की जो आवाज है ना, ये सॉफ्टवेयर में मुझे हाईलाइट कर देगी कि यहां मैंने गलती की है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप 20 मिनट की रिकॉर्डिंग कर गए तो आप 20 मिनट सुनते रहेंगे बैठ के भी मैंने गलती कहाँ की है, गलती। तो वो जो क्लैपिंग की आवाज है या कुछ नॉक करने की आवाज है, या आप मुंह से बोल दें कि रिपीट,
तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ मैंने रिपीट किया है, मतलब पहले वाली लाइन मैंने नहीं यूज करनी, रिपीट के बाद वाली मैंने लाइन यूज करनी है। तो उसमें आपको जब आप रिकॉर्डेड चीज करते हैं तो आपको सांस लेने का मामला नहीं होता, लाइव में आपको सांस लेने का मामला होता है। जैसे अब हम आपस में बात कर रहे हैं, इसमें मुझे भी सांस चढ़ रहा है क्योंकि मैं जोर लगा रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ, तो सांस का ये सांस वाला इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, फिर एक और मामला होता है, वो क्या होता है ये वाला, सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, ये लोग ऐसे करते हैं ठीक है, वो उनको क्या होता है कि वो उनका कहना ये होता है कि जी मुंह में लुआब इकट्ठा हो जाता है, भाई हो जाता है, वाकई हो जाता है। तो जब इसका हल भी यही है, जब आपको मार्जिन मिल रहा है कि आप गोता लगा सकते हैं, दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ, यूं ना करें, रुक जाए और अपना लुआब कंट्रोल कर लें, फिर अगली लाइन पढ़े तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, फिर कंट्रोल कर लें, ऐसे ना करें। वो चुपचाप सुनता रहा, मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया, लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी, ये सर जब आप मैडम सर आप सबके लिए कि आप जब इसको रुक रुक के थोड़ा थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो सांस का मामला भी कंट्रोल हो जाएगा और ये जो मुंह में लुआब आना होता है ये भी कंट्रोल होगा। और अगर ये लुआब ना आए तो भी मुश्किल हो जाती है, और लुआब आए तो भी मुश्किल हो जाती है। तो मतलब है लुआब का आना कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा शू शू अंदर वो फील होना वो बहुत बड़ा ऐब है। तो जब गला खुश्क हो जाता है यही लुआब है जो आपको बोलने में मदद दे रहा होता है। तो जब ये ना हो तब भी मुश्किल होती है, गले में खराश पैदा होना शुरू होती है, जुबान भी सूख जाती है। तो इसका आना भी बेहतर है, लेकिन ये दरमियान में आवाज में आना बेहतर नहीं। चलें, और कोई मसला तो बताइए मजीद सर, ये बार बार की प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह आपके सारे मामलात को हल कर देगी। देखें मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। देने के लिए क्या मौजूद है कि मैं जो आपसे गुजारिश कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अज़ीम आप मेरी बात पर अमल कर रहे हैं ना, तो आपको आपको इंसाफ करने वाला आपके अंदर मौजूद है, आपको खुद बता रहा है कि मैं डे फर्स्ट में क्या था और आज मेरी क्या हालत है, आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, तो फील क्या हो रहा होगा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्यून किया आपने, बाकी मैंने तो आपको कुछ घोल के नहीं दिया, आप ही से गुजारिश की और आपने खुद ही उसको कवर किया है। तो माशाल्लाह आप ही की मेहनत है और आप ही उसको देख रहे हैं। मैं तो ऐसे बोलता चला जाऊंगा, जो उस पर अमल कर लेंगे इंशाल्लाह तो बेहतरी आती जाएगी, और ये सारी बेहतरी भी आप ही के दम से आनी। मैंने आपको सिर्फ ऐसी फकियां बेचनी है बैठ के टूल बताने हैं, करना आप ही ने इंशाल्लाह। और आपकी प्रैक्टिस, बार बार की प्रैक्टिस, बार बार का बोलना, वो उसको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन करता रहेगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जो हमारी ये जो बीबी हैं उज़मा आतिफ, आतिफ असलम उज़मा आतिफ, उज़मा आतिफ माशाल्लाह इतना खूबसूरत पढ़ रही हैं आजकल कि मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद ये कोई ज्वाइन कर लेंगे एफएम शेफएम को, रेडियो शेडियो, तो सीन ऐसा बन जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। मैं आपको इसमें तनकीदी जायजा भी मैं जरूर लूंगा, लेकिन आपको ज्यादा मैं तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे तनकीद करने में भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो शाबाश आपके लिए जी, बहुत अच्छे। तो खावर साहब आप माशाल्लाह जी से सर। कल माइक की कोशिश कीजिएगा कि जी माइक लें, और फिर हम थोड़ा सा ना अब इससे आगे निकलना चाह रहे हैं। मैं आप सबको ना आवाज के चक्रों से बाहर निकाल के, भाई हमने जितना बोलना था ना बोल लिया, जितनी हमने ये कोशिश करनी थी कर ली, अब हम इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। और क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने आवाज के जेरो बम की तरफ आना है। जेरो बम क्या होता है सर, समझते हैं आप? उतार चढ़ाव कम ज्यादा अच्छा, उसका अब करना। उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है सर, कैसे मुमकिन है? साउंड क्वालिटी तो उसमें चाहिए होगी। जी सर। साउंड क्वालिटी तो चाहिए होगी उसके लिए, वो आप सही। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये सारी जो मैं आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, कभी कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी कभी हंसी आएगी कि फखर साहब या तो बहुत समझदार हैं या बहुत ही सादे हैं, दोनों में से कोई हरकत करते जरूर हैं, और मैं दोनों काम करता हूँ, समझदार भी हूँ सादा भी हूँ। ये जो उतार चढ़ाव, जेरो बम और ये सारा कुछ क्या है,
ये वही कुछ है जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब सिचुएशन क्रिएट करने में उतार चढ़ाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। सुने, अब कौन सी चीज पढ़े, किस चीज को पढ़ूं बताएं, उसी में उतार चढ़ाव लाता हूं। जी, गुजारिश मेरी है कि क्या चीज पढ़ूं ताकि आपको सर मैं इंस्टेंट उसी वक्त ही पढ़ के सुनाऊं और उतार चढ़ाव की प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी, और आपको समझ भी आ जाए कि उतार चढ़ाव किसे कहते हैं। यही सर जो अभी दीनू, दीनू को। अच्छा, अब आपने सुनना है। अब मैं दोबारा से, मैंने एक बटन अपना प्रेस किया है अपने दिमाग में, अब मैं बन गया हूं फखर एफएम रेडियो वाला। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी टेलिंग में नहीं लेकर आ रहा, अब मैं आ गया हूं एफएम रेडियो वाला फखर। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हम छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूं। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बातर्जुमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया था और रोज खेती के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिज्जे कर कर के पढ़ता। सर्दियों के दिन थे, उसकी बीवी बच्चे अपने मेके बराबर वाले गांव में गए थे। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं उतार चढ़ाव की ड्रामेबाजी नहीं कर रहा। सुनने वालों को लग रहा हो कि बड़ा बड़ा कोई बड़ी कोई चीज तोप बैठा हुआ है। भाई मैं सिर्फ तकसीम को, जैसे मैंने पहले तकसीम की थी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज से भी पढ़ सकता हूं, तो मैंने उसको थोड़ा सा अंदाज चेंज किया है। तो वो अब यूं लग रहा है कि ये मैं उतार चढ़ाव से सांसों का इस्तेमाल भी कर रहा हूं दरमियान में। मैं लाउडली नहीं बोल रहा, मैं दरमियान में कभी सांसों का इस्तेमाल भी कर रहा हूं। कि जैसे दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, अभी सांसों को भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आवाज को मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं जेरो बम। आवाज की क्वालिटी में उतार चढ़ाव, लेना देना, ये सारी चीजें ये आपकी सिर्फ अच्छी तरतीब से खुद ब खुद इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब आप ड्रामेबाजी जिसको हम बोलते हैं, लोग जिसको बोलते हैं ड्रामेबाजी क्या होती है, जैसे एफएम रेडियोस पर या मुख्तलिफ एंकर पर्सन हम बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं, हमें पता होता है कि सारा पेड कंटेंट चल रहा है, लेकिन वो बोल ऐसे रहे होते हैं। कैसे बोल रहे होते हैं? ये इस तरह से बोल रहे होते हैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम आस हो, तुम पास हो, मेरे लिए कुछ खास हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम सर्दियों की धूप हो। अब ये क्या है, ऐसी फजूल में ना खाम खा का वो अपना क्या कहते हैं उसको, कि मेरे पास वो लफ्ज नहीं आ रहे। फारिया बीबी खुद ही आप इसको सिलेक्ट कर लें कि क्या लफ्ज मौजू रहेगा। मतलब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वो फजूल में। कोई चीज होती है जिसमें फीलिंग्स, उतार चढ़ाव, जीरो बम लाए बगैर उस चीज का वजन नहीं बरकरार बरकरार रहता। और कोई चीज होती है जिसको हम खाम खा का इतना कंफ्यूज करके उतना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो ओवर फील हो रहा होता है। मुझे पता है कि ये ओवर फील हो रहा है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम आस हो, तुम पास हो। भाई क्या फजूल याद चल रही है, कोई शायरी नहीं है ये। मतलब फजूल याद से मुराद ये है कि ये को इसका रिदम बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई शायरी नहीं है ये। अच्छा जी, अब इफ़त क्यों मुझे याद आ जाती है, उज़मा आतिफ।
उज़मा आतिफ, जी सर। मैं आपको अक्सर इफ़त कह बैठता हूँ, कोई तो चक्कर है। अभिजीत, कोई तो गड़बड़ है। अच्छा, अच्छा जी, अब आप आए जी इधर कि आपने शायरी भी पढ़ी, आपने ये पढ़ा। अब मैं आपको लेके जाऊंगा उज़मा, आपको अब मैंने लेके चलना है कमर्शियल की तरफ, ठीक है? अब जी आपने सर। अपना ज़हन बनाना है कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल आपने पढ़नी है, और कमर्शियल क्या है हमारी? क्या होती है कमर्शियल? एडवर्टीजमेंट्स ये जो एडवर्टीजमेंट, आती हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, हम उसको कमर्शियल्स में गिन लेते हैं। अब एडवर्टीजमेंट जी 3 जी 4 5 मुख्तलिफ तरह की होती है। एक होती है इंतहाई लोकल एडवर्टीजमेंट। लोकल एडवर्टीजमेंट क्या होती है? लोकल एडवर्टीजमेंट ये होती है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये वो एडवर्टीजमेंट है जिसमें हमारे पास बेचने को अपनी आवाज का कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ भी नहीं होता से मुराद ये है कि हमारे पास ना कोई इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता कि हम इसको कैसे पढ़ें, ठीक है? हमारे पास कुछ ज्यादा इसमें मार्जिन नहीं है कि मैं इसको किस 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 अंदाज से, ये देखिए मैंने ग्रुप में शेयर किया है, सभी देखिए जी, इसको सभी देखिए, ठीक है? आज इसको पढ़ेंगे सभी इंशाल्लाह। ये एक स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको दूसरा स्क्रिप्ट एक भेज रहा हूं। ये एक और स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है? ये जो पहले मैंने भेजा है ये एक लोकल इश्तिहार है। ये जो बाद में मैंने भेजा है ये भी लोकल है, लेकिन ये किसी हद तक नेशनल फील होगा, ठीक है? ये क्या है, स्क्रिप्ट से ही पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट में हमारे पास मार्जिन है बोलने का, कुछ स्टाइल बनाने का, या नहीं। अब स्क्रिप्ट हमारे पास फ्लैट फ्लैट स्क्रिप्ट आ रहा है, हम उसमें कोई अपनी फीलिंग्स ज्यादा ऐड कर भी नहीं सक रहे, हम मजबूर हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये स्क्रिप्ट मैंने खोल दिया, दी एजुकेटर्स स्कूल का ये ऐड है, ठीक है? ये मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अब आप इसको पढ़ें, इसको एज ए कमर्शियल हमने पढ़ना है। अब आपकी प्रोडक्ट है दी एजुकेटर स्कूल। एजुकेटर स्कूल का मयार क्या है, ये आप कैलिबर किस कैलिबर का स्कूल है, ये आपको एक स्केच अपने जहन में तैयार करना है कि ये एक इंग्लिश मीडियम को अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, और इसको हमने लोगों को अपनी आवाज के जरिए मैसेज ये कन्वे करना है कि भाई ये एक बहुत अच्छा स्कूल है और आप हमारे स्कूल में दाखला लेंगे। अब वो मजमून उन्होंने दे दिया है। अब इसको आपने इस तरह से पढ़ना है जैसे केबल के इश्तिहार टीवी पे चल रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं टीवी पे कुछ इश्तिहार चल रहा होता है, पंजाब कॉलेज, स्पीरियर कॉलेज, फला कॉलेज, एडमायर कॉलेज, राइस कॉलेज, फला 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 फला। अब ये सारे कॉलेजेस के इश्तिहार, किप्स कॉलेज। तो ये जब इश्तिहार आप सुनते हैं तो अगर वो इश्तिहार इंतहाई भोंडी आवाज में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हो तो आप कहेंगे जिस स्कूल का इश्तिहार ही इतना भोंडा है वो स्कूल क्या होगा, वो कॉलेज क्या होगा। लेकिन जिस जिस एकेडमी का, एक कमरे की एकेडमी का इश्तिहार ही इंतहाई प्रोफेशनल वॉइस में हो तो एक मर्तबा इंसान मजबूर हो जाता है कि यार इसका नंबर तो नोट करो जरा, ठीक है? आवाज का जादू ये है कि हम किसी भी, अब मेरे साथ एक रेडियो पर खातून काम करती थी, मैंने पहले भी शायद किस्सा सुनाया था, आपको सुनाया था या पिछले बैच को सुनाया था मैंने, कि बहुत पुरानी बात है, मैं उस वक्त नया नया ही रेडियो को मैंने ज्वाइन हुआ था। तो मैं एक खातून थी, हैं अभी भी जिंदा है और काम भी करती हैं रेडियो पर, अभी भी उनकी हरकतें वही हैं, अंदाज शोख चंचल वही बोलने का है। तो उस जमाने में ना फेसबुक वगैरह नहीं होता था, तो सिर्फ हमें आवाज ही सुनने को मिलती थी। तो मैं उनकी आवाज का इतना बड़ा फैन था कि मेरी ख्वाहिश थी कि कभी जिंदगी में मौका मिले मैं इनके साथ बैठ के कप चाय का पी लूं। तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। मेरे एक दोस्त स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आजा भाई, तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, वो फला फला बीबी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तो आजा केक लेके आजा। मैं केक शेक लेके गया। वापसी पे सारे रास्ते अपने ऑफिस तक मैं अपने आप को गालियां देता आया कि जिंदगी में मुझसे बड़ा पागल, जाहिल,
फला फला कौन है, किसकी आवाज पे मैं कुर्बान हो रहा था। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि वो खूबसूरत आवाज से मैं कितना अरसा मुतासिर रहा, और जब मैं मौके पर मौजूद गया तो यकीन करें कि मैं काफी दिन तक मुतासिर ही रहा। अपने आप से मुतासरीन में शुमार हो गया कि ठीक है। तो ये अल्लाह पाक का इनाम है कि अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत आवाज से नवाजा है। हम लोग एक दूसरे की मतलब है शक्लें नहीं देखते, हम रेडियो की आवाज है, आवाज की दुनिया, इश्तिहार किसी का है, कॉलेज किसी का है, आवाज आपकी चल रही है। आपकी आवाज से उस कॉलेज की शान बन रही है, आपकी आवाज से उस कपड़े वाले दुकान की शान बन रही है, आपकी आवाज से उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्लॉट बिक रहे हैं, वो फ्लैट्स बिक रहे हैं। आपकी आवाज से ही कोई भी मोबाइल कंपनी अपनी सिमें बेच रही है, कोई आपकी आवाज से ही कोई पानी वाली कंपनी पानी अपना बेच रही है। मतलब आपकी आवाज के बगैर वो गूंगे हैं, आप उनकी आवाज बनते हैं। तो आपकी आवाज इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि उनकी प्रोडक्ट की शयान शान हो। अब आपको मैंने इतना सारा जो मंजन बेचा है ना, अब मुझे दी एजुकेटर्स की ये आप चंद लाइंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सब भी मौजूद हैं जो भी ऑनलाइन, आप सबके सामने भी स्क्रिप्ट मौजूद है, तो आप भी इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए दिल ही दिल में। इंशाल्लाह आपसे भी मैं सबसे सुनना चाहूंगा। जी उज़मा साहिबा, आप स्टार्ट लें। जी सर। दी एजुकेटर्स बेहतरीन इंतखाब क्यों है? गुज़िश्ता 19 साल से बेहतरीन तालीम और तरबियत और नहीं अच्छे नहीं नताइज नहीं का नहीं नहीं, हामीदार। बिल्कुल नहीं। ना 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 ना, खत्म। हम नहीं ले रहे दी एजुकेटर में दाखिला। सर आप थोड़ा सा बताएं किस तरीके से बोलना है, मैं फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो आपको जरूर बताता हूँ ना आपको, लेकिन आप अभी इसको खुद क्यों पढ़ रही हैं और क्यों गलत पढ़ रही हैं? मतलब आपसे तो मैं तवक्को नहीं कर सकता। आपने ये क्यों गलत पढ़ा इसको? गुज़श्ता 19 साल से बेहतरीन तालीम और तरबियत, इसमें आपने एकदम से पूरी सिचुएशन ही उलट कर दी है। मतलब ये कोई सजा में आप पढ़ रही हैं क्या? फीलिंग्स नहीं आ रही उसमें किसी किस्म की, बिल्कुल ही। अच्छा, कंट्रोल भी नहीं है आवाज में। चले, मैं आप सबको मैं इसलिए नहीं पढ़ के सुना रहा कि सबने फिर उसी तरह से पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि मैं कोई हरफे आखिर या कोई मैं पैरामीटर नहीं हूं, मैं कोई मयार नहीं हूं कि आप उसी मयार को स्टैंडर्ड बना लें। मैं तो एक रास्ता हूं, मैं आपको एक राह दिखा रहा हूं। आप आगे कई राहें निकालें, खुद ही निकालें। आप एक ही इश्तिहार को कई मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं। मेरे ही अंदाज को आप अपना के उसको जाया ना करें, अपने बाकी अंदाज को, बाकी सलाहियात को आप मारने की कोशिश ना करें। तो मैं आपको एक अंदाज दूंगा, बाकी सब भी उसी तरह से करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के एक आइडिया दे देता हूं, ताकि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह कल कल में कोशिश करेंगे कि कमर्शियल को भी डिस्कस करें। हमने कहानियां बहुत पढ़ ली, कहानियां बहुत सुना दी, ठीक है? सर आप थोड़ा सा आइडिया दे दें तो जी नेक्स्ट ईयर जी, के मैं फिर दे हम रहा हूँ अपने आइडिया। सुनिए स्टाइल जी, में उसे सारे करने की कोशिश करेंगे। सब सुनिए जी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक एक चीज ये वाजे कर दूं सबको कि मेरी आवाज कमर्शियल वॉइस ओवर्स के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब मेरी आवाज, मैं स्टोरी के लिए शायद बेहतर हो, शायरी के लिए शायद बेहतर हो, डॉक्यूमेंट्री के लिए शायद बेहतर हो, लेकिन ये जो इस किस्म के इश्तिहारात हैं, इसके लिए मेरी आवाज सूटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी आवाज में चहकता हुआ पन नहीं है, चहकार नहीं है, जो छन जिसको हम कहते हैं डिलीशियस, झनकार ठीक है? वो मैं नहीं झनकार कहूंगा। मैं डिलीशियस भी इस तरह से कहूंगा कि वो डिलीशियस खत्म हो जाएगा, उसमें वो डिलीशियस वाला मामला नहीं होगा। तो नहीं सर, वो आपकी हाउसिंग सोसाइटी वाला जो आप एडवर्टीजमेंट आप 2-3 दफा सुनाइए, बहुत रियल लगती है सर, वो तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, मतलब मैं ना चिल चिल नहीं बोल सकता, ठीक है? चिल जिसको बोलते हैं ना, चिल टीनेजर्स वाला स्टाइल, बड़ा मम्मी डैडी स्टाइल, वो मैं लाने की कोशिश करता होता हूँ, लेकिन मैं उनसे इंसाफ नहीं कर पाता। मुझसे पुराना मतलब मैं मुझसे सीरियस कंटेंट या अदब से, शायरी से या दुखी, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो एक्सपर्ट से मुराद ये है कि मेरी एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा है बनिस्बत इन चीजों के। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दी एजुकेटर्स बेहतरीन इंतखाब क्यों है? अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब यूं समझ लें कि कोई बंदा है या बंदी है। अब आप बोलेंगे तो बंदी होगी,
और बाकी जवान बोलेंगे तो वो बंदा होगा। अब बंदा होगा तो आपकी आवाज के पीछे आपकी आवाज पीछे होगी और एक स्क्रीन पर एक बंदा होगा जिसने कोट पैंट पहना हुआ है और वो ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि दी एजुकेटर्स बेहतरीन इंतखाब क्यों है। तो अब ये क्यों है, अब वो बता रहा है कि भी क्यों है। गुज़श्ता 19 साल से बेहतरीन तालीम और तरबियत और अच्छे नताइज का हामिल इदारा, तालीम से तरबियत तक आइए, अपना रोशन मुस्तकबिल बनाइए। दी एजुकेटर स्कूल, हमारे नताइज हमारे तालीमी मयार का सबूत है। प्ले ग्रुप द मैट्रिक दाखला जारी है, शख्सियत की तामीर, खेल ही खेल में तालीम, एयर कंडीशन प्ले ग्रुप, इंग्लिश बोलचाल, तख्लीकी माहौल, कुरान मजीद नाजरा, प्ले किट का इस्तेमाल, प्रोजेक्टर से तालीम, कंप्यूटर की तालीम, नजरियाती समझ बूझ, इम्तिहानात बजरिया थर्ड पार्टी, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर फॉर सिबलिंग्स, फर्स्ट चाइल्ड फुल फी, सेकंड चाइल्ड 25% ऑफ, थर्ड चाइल्ड 40% ऑफ, फोर्थ चाइल्ड 50% ऑफ, पंजवा बच्चा सारे नु बार कर देंगे। अच्छा, हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस का खुसूसी इंतजाम, कुरान पाक नाजरा कुरान पाक नाजरा उर्दू तर्जमे के साथ। अब ये देखें इसमें हमें क्या करना है, हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस का खुसूसी इंतजाम, कुरान पाक नाजरा उर्दू तर्जमे के साथ, वसी और अरीज प्ले ग्राउंड, आला तालीम याफ्ता माहिरीन तालीम की जेर निगरानी, बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा अब बच्चों और बच्चियों के लिए इसमें फर्क लाना है, बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा अलहदा कैंपसेस और क्लासेस। दी एजुकेटर स्कूल, मेल्सी कैंपस, विहाड़ी रोड नजद आचार्य चौक, पेट्रोल पंप, मेल्सी। कॉन्टैक्ट 0308 333 0801 और 0326 3390881 और 0304 333 0701। अब ये है कमर्शियल पढ़ने का अंदाज। अब मैंने इसको आपको पहले ही कहा कि लोकल है। लोकल ये है कि इसमें ना वॉइस ओवर करने का मार्जिन नहीं मिल रहा, हमें कोई मजा नहीं आ रहा इसको पढ़ के, कोई खूबसूरती मुझे नहीं फील हो रही। ठीक है जी, आप मौजूद हैं? जी सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी सर सर। 2-3 सवाल है मेरे इस पे। जी 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 बताइए। एक तो जो आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा लिखा हुआ नहीं है, तो क्या वॉइस ओवर करने वाला स्क्रिप्ट में भी चेंज लाता है, कुछ ऐसा भी होता है या लिखता है या कुछ इसमें अब अच्छा, कुछ? अब मैं आपको यही बात बताऊंगा। लोकल क्लाइंट जो होगा हमारा, वो कहेगा कि भाईजान वॉइस ओवर भी आप करें, लिखें भी आप, सारा कुछ, ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरा आता पता है, आप जाने आप ही लिखें। अच्छा, फिर आप कलम कागज उठा के दानिश्वर बन जाते हैं, हम सारे लिखना शुरू करते हैं, लिख के उसको मजमून बना के उसको सेंड करते हैं। फिर वो मेरी तरह तनकीदी जायजा ए एदे चो ए काट दो ते ए पा दो, ए काट दो ते ए पा दो, ये हम उनको फ्री हैंड दे देते हैं और हमारी ऐसी तैसी वो करते हैं। यकीन करें मेरे साथ तो रोज यूं होता है कि सारे मेरे दोस्त हैं, सारे फगर भाई यार आप स्क्रिप्ट, अब हम भला आपको स्क्रिप्ट देने वाले कौन हो यार, आप स्क्रिप्ट जाने, आप जाने, आपका अपना ही दारा है। अच्छा जी, अब मुझे ये वाली जो उन्होंने वो मक्खन लगाया ना, अब मैं कागज कलम उठा के स्क्रिप्ट भी खुद बना रहा हूँ। अब एक मुझे पता है इन्होंने एक पे राजी नहीं होना, मैंने 2-3 बना के दे देने और उनसे ये पूछना कि इनमें से कौन सा बेहतर है। तो वो फिर उनको ये मैं नहीं कहता कि इसमें कटिंग करें, मैं कहता हूँ इनमें से कौन सा बेहतर है। वो कहते हैं यार ये वाला बेहतर लग रहा है, तो मैं कहता हूँ ओके डन, ये वाला ठीक है। तो अब मैं उसको पढ़ता हूँ। लेकिन जब कोई नेशनल लेवल का ऐड आता है तो उसमें वो स्क्रिप्ट आपको खुद देते हैं और वो उसमें आपको इजाजत बिल्कुल नहीं होती कि भाई मैंने जो लिखा है ना, आपने उसमें कोई आपको, आप कौन होते हैं उस स्क्रिप्ट को चेंज करने वाले। हमने स्क्रिप्ट राइटर हायर किया हुआ है इसके लिए, हमने उसको पैसे पे किए हैं, उस स्क्रिप्ट को बनाने में उसने अपनी अर्क रेजी की है और आपने मजे से ही उसको चेंज कर दिया। तो वो तो इतनी सख्ती करते हैं, जो नेशनल लेवल का स्क्रिप्ट होता है ना, उसमें तो आपको 1% भी इजाजत नहीं होती कि आप उसमें कोई अपनी मर्जी से तब्दीली ले आए। लेकिन लोकल में आपको 90% इजाजत होती है कि आप अपनी मर्जी से भी इसको चेंज करना चाहें ना, तो थोड़ी सी बहस के बाद वो अगला बंदा आपकी बातें मान लेता है कि यार आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन नेशनल में हमें जो मिल गया, इवन ये मेरे साथ अक्सर ये भी हुआ है, मैं इनको सबक सिखाता हूँ, मुझे कराची से मुख्तलिफ एजेंसी से किसी भी जगह से
बड़ी एजेंसी से, लाहौर से, कहीं से भी कोई ऐड आता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें दानिस्ता अगर कोई गलती ऐसी होती है जो मुझे फील हो रही होती है, तो मैं तब भी उसको एक मर्तबा तो उसको ठीक करके पढ़ देता हूँ, और पहली दफा उसको फाइल वही भेजता हूँ जिसमें उसने जो लिखा था मैंने वही पढ़ा। फिर मुझे कहा यार फखर भाई, यार आप खुद ही यार उसको ठीक कर लेते, यार आपको समझ आ गई होगी तो फिर आप सही कर लेते। मैंने कहा यार मैं क्यों सही कर दूं, आपने स्क्रिप्ट लिखवाया जिससे, आपने प्रूफ रीडिंग की है, तो मैं तो ये समझा था कि आपने खुद दानिस्ता ये लिखा हुआ है। और नहीं नहीं यार फखर भाई आप अब खुद कर दिया करो। अब ये मुझे वो फखर भाई खुद कर दे तो ठीक है, फिर मैं अगली फाइल उनको भेज देता हूँ। हाँ बस ठीक है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। जी तो सर। तो नेशनल जी लेवल सर। के एड में हमने स्क्रिप्ट पर चलना है। लोकल एड पे तो आपको, आप किसी को भी समझाएंगे ना कि बाबूजी ये मजा नहीं आ रहा, इसको ऐसे कर दें, तो कहेगा चलो जी यार, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ जा रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दें। लेकिन नेशनल में हमें बिल्कुल 1% भी मार्जिन नहीं है, 0% भी समझने को हम तब्दील नहीं कर सकते। अभी सर दूसरा स्क्रिप्ट आपके सामने मौजूद है। अब पहला स्क्रिप्ट आपको समझ आया क्या था? थोड़ा सा दुकानदारी करनी है हमने, अपनी आवाज को लेकर आना है। बिना का गीत माला, अब 7वें पायदान पर पहुंचने वाला ये गीत, जिसके गुलकार हैं बप्पी लहरी। वह सुनते थे किसी जमाने में, कैसेट सुनते थे, बिना का गीत माला। ठीक सर है आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बहुत जबरदस्त तरीके से बना लेते हैं आप आवाज को। अब हमारे लिए यार, तो ये बड़ा मसला होगा। अच्छा, कोई मत। एक चीज मुझे बताइएगा हाँ, क्या? कि नसर नज़म या जो भी जैसे ये ऐड है, इसको हाँ पढ़ने से पहले, मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले आप कितनी दफा प्रैक्टिस करते हैं, या फिर रिहर्सल करते हैं, या पहले कितनी दफा करते थे, अगर अभी नहीं करते तो? यार, मैं तो यार मैं आपको इंसाफ की बात बताऊं, मेरी किसी भी बात को ना आपने, आपको मैं सही सही बताऊं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सही बात कर रहा हूं। अगर मैंने 100 चीजें पढ़ी हैं तो 90 चीजें मैंने वन टेक में पढ़ी हैं, और पहली दफा में ही पढ़ी हैं। मैंने स्क्रिप्ट को भी कभी, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने पहले स्क्रिप्ट पढ़ा है और फिर रिकॉर्डिंग की है। 90% मैं ऐसे कागज हाथ में पकड़ता हूँ और उसको कहता हूँ जी ओके, ओके रिकॉर्डिंग ऑन, चलें जी शुरू। कहीं पे कोई गलती हो जाती है उसको रिपीट कर देता हूँ, तो बस ठीक है, यही कुछ है। और मेरा मोस्टली काम वन टेक में होता है। मैं कहता हूँ मैंने पहली दफा में जो मैंने एफर्ट्स कर दिए हैं, दूसरी दफा में अगर वो ठीक नहीं की तो मैं करूँ, अदरवाइज पहली दफा में ठीक किया तो मुझे क्या जरूरत है मैं दूसरी दफा पढूं। तो अच्छा, ये अब मैं प्रोफेशनल अपने आप को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि मेरे अंदर प्रोफेशनल वाली कोई चीज ही नहीं है। मैंने अपने खुद ही अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, गलत है या सही है। तो मैं किसी को, चूंकि उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं किसी के मातहत नहीं था। मैं मतलब किसी के अंडर काम नहीं कर रहा था। मैं लकीली रेडियो में जब आया तो मैं एज ए स्टेशन डायरेक्टर ही आ गया, मतलब मैं अपने स्टेशन का हेड हूँ। तो मुझे किसी से ना पूछना है, ना मैं किसी को जवाब दूं, ना मेरे से कोई बात कर रहा है, ना किसी की जरूरत है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, तो सभी, मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो सारे कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है जी आपकी, कमाल हो गया। अब वो सारा स्टाफ ही, मैं उनका बॉस हूँ, तो मुझे को तनकीदी जायजा कर ही नहीं रहा। अब तनकीदी जायजा कौन करते थे? मेरे वो दोस्त जो मेरे दोस्त होते थे, जो मुझे बाहर कोई ड्राइव करते हुए सुन रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कोई किसी ने हैंड फ्री। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैंने रेडियो शुरू किया था, जब लोग मोबाइल भी एफएम रेडियो वाला खरीदा करते थे कि यार मोबाइल वो वाला देना जिसमें एफएम चलता हो। तो हैंड फ्री लगा के लोग तारों के साथ उसको बैठे होते थे। तो उस वक्त में रेडियो सुनने का बड़ा रिवाज था, ये एंड्रॉयड सेट का दौर नहीं था, तो हर बंदा ही तकरीबन हमें सुनता था। तो अब मैं भी उस वक्त अवाइले जवानी समझ लें, अवाइले जवानी क्या, मूड में थे बस। तो उस वक्त हमें ये पता होता था कि आधा शहर हमें सुन रहा है, और आधी लड़कियां यूनिवर्सिटी की, मेडिकल कॉलेज की और फला फला में सुन रही हैं। तो हमारे पांव जमीन पे टिकते नहीं थे। जब पांव जमीन पे नहीं टिकते ना, तो खूबसूरती खुद ही आ जाती है। बार बार हाथों में, जैसे नौजवान बालों में हाथ फेरते हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, तो उम्र होती है। तो वो उस वक्त जब आपको पता हो ना कि आपको आधा आधा शहर सुन रहा है, तो आपको भी खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। बस वाली बात है कि जब आपको ये पता हो ना कि आपको आधा शहर सुन रहा है,
तो आपको भी खूबसूरत चिल माहौल बनाना आ जाता है, आपको भी लोगों से खेलना आ जाता है। अब जब मुझे पता है कि मुझे सुन ही कोई नहीं रहा तो मैं खूबसूरत बोल भी नहीं सकूंगा। ठीक है, ये एक कुदरती बात है। आपका क्वेश्चन क्या था? मैं ट्रैक से उतर गया। जी वो सवाल था प्रैक्टिस कितना इससे पहले करनी चाहिए, प्रैक्टिस कितनी नहीं बार करनी, पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस मैं तो नहीं करता, लेकिन आप सबको मैं ये कहूंगा कि ये मेरी खामी है। अगर मैं इस खामी को दूर कर लूं तो मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहलाऊंगा। ठीक है, मैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की लाइन में खुद को मैं लाना भी नहीं चाहता, और ना मैं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूँ प्रोफेशनल। मुझसे प्रोफेशनल क्यों नहीं हूं, मुझसे भाव-ताव नहीं करना आता, मुझे रेट्स नहीं देने आते। मुझे कोई कहे कि आप इतने पैसे ले लें, तो मैं मुझे यूं लगता है कि मुझे किसी ने गाली दे दी है, कि मैं यार मैं भाव-ताव करूं, मैं ये 200-500 पे बहस करूं, तो मैं मुफ्त भी कर देता होता हूँ बहुत सारा काम। तो मुझसे पैसे नहीं तय होते किसी चीज के, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं मुफ्त में भी करके दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं पैसे लेके काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम ऐसा है जो सिर्फ मैंने इस वजह से छोड़ा कि यार आपने रेट आपने ऐसा लगाया कि आपने मेरी इंसल्ट की है, तो मैं भाव ताव नहीं कर रहा, मैं उसको छोड़ ही रहा हूँ। तो ये चीजें प्रोफेशनल उसमें नहीं आती हैं, आपको एक तरह सा लेके चलना होता है। लेकिन आप चूंकि अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने चैनल्स के लिए काम करेंगे, तो आपने किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं लाना। आपके पास अगर वक्त है, आप अपना स्क्रिप्ट उठाएं और उसको देखें, उसको पहले स्टडी करें, ताकि एक स्केच आपके जहन में बन जाए। मतलब जैसे अब स्टोरी थी, दीनू आपने, मुझे लग रहा है कि दीनू आपने पहले भी पढ़ा था, तो आपने गौर से नहीं पढ़ा। अगर आपने दीनू को गौर से पढ़ा होता तो मुझे क्यों फील होता कि दीनू को बच्चा है। अब चूंकि मैंने भी अभी आपके सामने ही उसको पढ़ा, तो मुझे चूंकि पहले पता चल गया था कि दीनू अब बच्चा नहीं है आपकी आवाज सुन के, तो मैंने स्टार्ट ही उसका ऐसा लिया कि दीनू बच्चा नहीं है, दीनू कोई समझदार आदमी है। तो जब आप एक दफा पढ़ लेते हैं तो आपको स्केच बन जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो आपको दरमियान में जाके ये पता चलता है कि मैं क्या पढ़ रहा था। सिचुएशन ट्विस्ट मारती है तो आपको समझ नहीं आती। तो पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ के कॉपी नहीं करना किसी को। आपने अपने अलावा अपने खूबसूरती आप सबकी अडॉप्ट करें, किसी की लिपस्टिक, किसी की आईब्रोज, किसी की कुछ, किसी की नेल पॉलिश, लेकिन एक ही शख्स को आप कॉपी करेंगे ना, तो साफ पता चलेगा कि ये किसी एक का मेकअप सारा उठा लिया इन्होंने। तो वो नोक पलक करने आप अपनी सुधार लाएं, किसी के अच्छे अल्फाज को ले लें, किसी के अच्छे स्टाइल को ले लें, लेकिन टोटली उसको यूज ना करें। ठीक है, स्टाइल आपका अपना, आवाज आपकी अपनी, स्टाइल आपका अपना, खूबसूरतियां आप लोगों की लेना चाहें ले लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं जी, ऐसे ही कहते हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट मौजूद है तो आप उसको 5-10 मरतबा पढ़ भी लेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ नहीं होगा। मैं चूंकि इतना पुराना हो गया हूं कि कबले मसीह के दौर का हूं, तो मुझे यूं लगता है कि यार मैं बस ठीक है यार, जो भी है सामने है बस ठीक है। ये चीज गलत है, ये ऐसे होनी नहीं चाहिए। इसीलिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यंगस्टर्स को तरजीह देती हैं, सीनियर्स को फारिग कर देती हैं, कि सीनियर्स में ना एक खास किस्म की टून आ जाती है। वो ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। हालांकि हर वक्त हर चीज में खूबसूरती और बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और वो नौजवान कर लेते हैं। हम जो सीनियर बन जाते हैं ना, हम अना का मसला भी बना लेते हैं बाज़ औक़ात। तो ये इसमें आप चूंकि अब इस फील्ड में नए आए हैं, तो अल्लाह पाक आपको इसमें तरक्कियां दे, कामयाबी दे। आपने कभी भी किसी चीज को हरफ आखिर नहीं करना, उसमें खूबसूरती की गुंजाइश रहेगी और हमेशा से रहती है। आप जितना भी खूबसूरत पढ़ लें, उससे मजीद खूबसूरत भी हो सकता होता है। ये नहीं होता कि बस जी इसके बाद तो वो कारीगर के हाथ ही कट गए थे, ऐसा वाला सीन नहीं है। मजीद उसको खूबसूरत हो सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हैं, सबसे अच्छा आप ही कर सकते हैं। तो बात हम मैंने बहुत ज्यादा लंबी कर दी, अब चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। मैं आपसे पता है कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे आप सबसे ऐसे बोल रहा हूँ जैसे छोटे छोटे बच्चों से बोल रहा हूँ। अच्छा। यही सबसे बेहतर होता है। अच्छा जी। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम सर आते हैं। अगर स्क्रिप्ट से पहले एक अगर सवाल सर फरमा दें तो सर हम आमतौर पर हमें ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी फील्ड में या किसी चीज में आप आगे जाना चाहते हैं तो जी। किसी न किसी एक शख्स को आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे कॉपी करना हाँ पड़ता है। फिर जब जी। आप उसमें उस लेवल पर चले जाते हैं तो फिर आपका खुद ब खुद लहजा एक अपना सेट आपका हो जाता है। ये बात हम्म। कहाँ तक दुरुस्त है सर? ये मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो डे फर्स्ट से आपको कह रहा हूँ कि मुझे आपकी अपनी आवाज चाहिए। जो आपकी अपनी आवाज है ना अब्दुल्ला साहब, यकीन जाने जी सर। उससे अच्छी आवाज हो नहीं सकती। तो ठीक है। तो जो आपकी अपनी आवाज है, आपकी अपनी आवाज में अल्लाह पाक ने जो हुस्न रखा है, मैं आपको सुनना चाहता हूँ और आप मुझे अमिताभ बच्चन बन के दिखा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है। मैं आपको सुनना चाहता हूँ और आप मुझे साहिर लोधी बन के दिखा रहे हैं, ये तो ज्यादती है। मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, आप जिया मोइनुद्दीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, आप ही सुनाए मुझे। और हाँ, अब ये कह सकते हैं कि आप अंदाज मुख्तलिफ लोगों के इंस्पायरेशन हमें मिलती है। हम बाजोकात कलर कपड़ों का किसी और के कपड़ों का रंग देख के कहते हैं यार अच्छा लग रहा है, मैं भी लूंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उसी को ही कहे कि यार ये वाला इसकी तस्वीर खींच के बिल्कुल यही का यही बनवाना है, तो जिसने बनाया था वो भी कहता है यार को तू जल गया, को हासिद किस्म का बंदा है, देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल हूबहू कॉपी कर रहा है। हूबहू नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंस्पायर हो, आप जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आपकी आवाज अच्छी है, आपकी मेहरबानी अल्लाह पाक ने। ये आपका हुस्न समात है, जिसको हम कहते हैं कि आपका हुस्न समात है। कि अगर आपके कानों को मैंने रिश्वत नहीं दी, आपके कानों ने रिश्वत नहीं ली, ना आपकी आंखें रिश्वत लेती हैं, ना आपके कान रिश्वत लेते हैं। आंखें भी सच बोलती हैं और कान भी जो है ना वो फौरन के फौरन नकद कर देते हैं। जैसे हम किसी को फौरन ही देख के फौरन ही आइडिया लगा रहा है तो फजूल है, चुभल है, इसी तरह से हम किसी की आवाज सुन के भी फौरन ही हमारे कान कहते हैं भोंडी आवाज है, बहुत ही को बेसुरा है, बहुत ही बुरा है। तो भी हम उसकी उसमें रहते हुए ना जी जनाबी में उसको कहते ही नहीं है, लेकिन कान हमें फौरन मैसेज दे दे कि यार फजूल है। तो बात में यार, मैं मुझे लग रहा है कि मैं ना ट्रैक से हट रहा हूँ। ट्रैक से हट, इस तरह आपका क्वेश्चन ये था कि हमें किसी से इंस्पायर होकर नहीं, आपकी अपनी आवाज होगी, देन फिर हम किसी की भी आवाज निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी अपनी आवाज अल्लाह ने मुझे दी है। मैं अभी तक जितनी गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे अपनी आवाज में कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको जो कुछ सेंड किया अपनी आवाज में किया है। मैंने आपको इश्तिहार भी पढ़ रहा हूँ, अपनी आवाज में पढ़ रहा हूँ। सारी चीजें मेरी अपनी आवाज में है। मतलब मैं अपनी आवाज को किसी की आवाज में ढालने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी एक का मखसूस अंदाज अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा। होगा ये कि अभी मैं कहूं कि अब्दुल्ला भाई यार तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो यार, तो आपको साफ पता चलेगा कि यार ये किसी एक बंदे की कोई फिल्म का कोई सीन चल रहा है, ये किसी को कॉपी कर रहा है। जैसे कक 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 किरण, अब हर बंदा कक 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 किरण करके शाहरुख खान बनना शुरू कर देता है। तो भाई शाहरुख खान साफ पता चल रहा होता है कि शाहरुख खान की कॉपी है। ऐसे ही कोई अमिताभ बच्चन के स्टाइल की बात कर रहा होता है, ऐसी कोई इंडियन किसी भी अदाकार की आवाज निकाल रहा होता है, अमरीश पुरी बन रहा होता है। तो भाई साफ हमें पता चल रहा होता है कि ये वो है। तो ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है जिसको हम कहते हैं कि यार ये आर्टिस्ट है और ये मुख्तलिफ लोगों की आवाज निकाल लेता है। क्योंकि अपनी आवाज इसकी ये है और ये अपने मुख्तलिफ लोगों की आवाज निकालता है। यार ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है माशाल्लाह। ये तो 5 मुख्तलिफ करेक्टर कर लेता है यार, कमाल है। ये उसका हुस्न है, उसकी आवाज में कमाल है। लेकिन आप अपनी आवाज में ही नहीं है, बाकियों की आवाज आप अच्छी निकाल लेते हैं, तो भाई फिर ये तो आपका कमाल ना हुआ ना। ये तो आप बाकियों को कॉपी करते हैं, आपकी खुद की तो आवाज ही नहीं है। आपकी खुद की आवाज बहुत अच्छी है और बाकियों की आवाज की आप नकल करते हैं। अब मुझे शौक है, मैं मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की ना कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोफेशनली नहीं, वैसे ही अपने तौर पर। और मेरा अंदाज जो है ना वो पंजाबी है। मैं ज़्यादा जब आपसे मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा होता हूँ, दरमियान में मैं डंडी मार जाता हूँ। मेरी उर्दू जो है ना वो पंजाबी उर्दू है थोड़ी सी, मतलब मैं उसमें पंजाबी टच दे जाता हूँ कहीं ना कहीं, मुझे फील होता है। तो अब वो क्या है कि मेरी इंस्पायरेशन है कुछ ऐसे लोगों से जो पंजाबी हैं, तो मुझे वो उन्हीं का अंदाज ना आम जिंदगी में मैं उन्हीं के अंदाज में बात करना शुरू कर देता हूँ।
जिनसे मैं इंस्पायर रहा बचपन में या कभी भी, वो मेरे शऊरी लाशऊरी तौर पर वो अंदाज आ गया। लेकिन वो अंदाज जैसे माइक ऑन होता है, वो अंदाज मैं एक साइड पे कर देता हूँ। मैं फिर आ जाता हूँ अपने अंदाज में जो मेरा है। मैं फिर किसी और के अंदाज में नहीं रहता। फौरन माइक खुलता है, मेरी टून ही चेंज हो जाती है। मैं आ जाता हूँ अपना असल फ़ख्र जो है, जो अल्लाह ने बनाया है। तो मेरा ख्याल है मैंने इस पे बात कर ली है शायद काफ़ी। जी सर, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। सर मेहरबानी। जी, आ जाएँ, इश्तिहार की तरफ आ जाएँ। जी सर। अब है सर अगला इश्तिहार। अब ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना जिसने, उसने इसमें इंतहाई भोंडी गलतियां की। ये भी लोकल है, लेकिन उसने अंदाज, लिखने का अंदाज तो उसने, मतलब मजमून बनाने का अंदाज तो उसने थोड़ा सा नेशनल बनाया है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ने उसको लिखा इतना गलत तरीके से हुआ है कि हम उसको स्टाइल खुद ही बनाना पड़ेगा, वरना जो नेशनल लेवल के जो इश्तिहार आते हैं ना, वो स्क्रिप्ट भी इस तरह से लिखे होते हैं कि आपको आधे से ज्यादा मेहनत उस स्क्रिप्ट राइटर ने खुद ही कर दी होती है, लिखने वाले ने, कि उसने आपको पोर्शन बना दिए होते हैं कि इस तरह से पोर्शन बनेगा। लोकल में ना तो को मेहनत होती है किसी ने की होती है, बल्कि सारा कुछ ही आप ही ने करना होता है। अब ये देखें, इसमें अगर वो थोड़ा सा पॉज दे देता तो मुझे समझ आ जाती कि ये बात क्या है। अब ये धोखा नहीं, अब धोखा नहीं, अब इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए था कि यहाँ रुकना है। अब धोखा नहीं, बल्कि मुल्तान में अपना घर बनाने का नादिर मौका, फाइलों की चोर बाजारी से महफूज सरमायाकारी। आदम, अब ये असल में आदम नहीं था, ये एडन था, ठीक है, उसने आदम लिख दिया। एडन हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान में 5 लाख रुपए की इंतहाई कम कीमत से प्लॉट बुक कराएं और तामीरात का आगाज करें। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बिल मुकाबिल मुल्तान सेक्रेटरीट और हॉकी स्टेडियम से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव। बख्तावर अमीन अस्पताल से सिर्फ 1 मिनट की मुसाफत पर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा सोसाइटी। जरूरियात जिंदगी जैसे सेवरेज, पानी और जेर जमीन बिजली की तरसील का निजाम पहले से मौजूद। मस्जिद, सिक्योरिटी सिस्टम, फिल्ट्रेशन प्लांट, जिम और पार्क जैसी सहूलियात से आरास्ता 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट मालकाना हकूक के साथ दस्तयाब हैं। आज ही कदम उठाएं और एडम हाउसिंग स्कीम मुल्तान में अपने ख्वाबों की दुनिया बसाएं। अब ये एक स्टाइल था। अब ये एक स्टाइल ये हो सकता है कि सामने फिल्म स्टार नदीम खड़ा है, आवाज भी उसी की है और वो खुद ही बोल रहे हैं, तो भाई वो नदीम साहब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जावेद शेख साहब खड़े हुए अच्छा लग रहा है, अरबाज खान खड़ा हुआ अच्छा लग रहा है, कोई भी एक्टर, नुमान, क्या है उसका नाम, ये जो है, ये आते हैं अक्सर एड्स में, वो बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है। भाई उसकी अपनी आवाज है, वो खुद भी आया हुआ फिजिकली। अक्सर ये होता है कि आवाज आपकी यूज होगी और वो मॉडल कोई और होगा, मतलब आवाज आपकी चल रही है और वो लिप सिंग कर रहा है सिर्फ। तो उसमें फिर ये होता है कि हमें ना इंसानी आवाज में ही बोलना होता है। इंसानी आवाज से मुराद ये कि जैसे वो जैसे वो कैमरे के सामने आके बता रहा है, समझा रहा है। अब धोखा नहीं, अब ये मैं अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि मेरी आवाज पे किसी ने इसको फिल्माना है, तो मैं उसी टून में रह के बात करूंगा। अब धोखा नहीं, बल्कि मुल्तान में अपना घर बनाने का नादिर मौका, फाइलों की चोर बाजारी से महफूज सरमायाकारी। एडन हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान में 5 लाख रुपए की इंतहाई कम कीमत से प्लॉट बुक कराएं और तामीरात का आगाज करें। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बिल मुकाबिल मुल्तान सेक्रेटरीट और हॉकी स्टेडियम से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव। बख्तावर अमीन अस्पताल से सिर्फ 1 मिनट की मुसाफत पर। अब ये मैं ऐसे लग रहा हूं कि जैसे भी कैमरे के सामने को बंदा हुआ खड़ा हुआ है और वो बता रहा है। अब हम इसको लाएंगे एक बैकग्राउंड वॉइस, जिसको हम कहते हैं प्लेबैक में एक वो चल रही है आवाज, और आगे सिर्फ सीनरियां दिखाई जा रही हैं या वीडियो चल रही है उस प्रोजेक्ट की, या एनिमेशन चल रहे हैं या ग्राफिक्स चल रहे हैं, कुछ भी। तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को, इसी स्क्रिप्ट को। कैसे? अब धोखा नहीं, बल्कि मुल्तान में अपना घर बनाने का नादिर मौका, फाइलों की चोर बाजारी से महफूज सरमायाकारी। ईडन हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान में 5 लाख रुपए की इंतहाई कम कीमत से प्लॉट बुक कराएं
और तामीरात का आगाज करें। अब ये मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूं क्योंकि कोई इंसानी, कोई शरीफ आदमी नहीं बोल रहा, बैकग्राउंड में कुछ छोरा बोल रहा है ठीक है। तो मुख्तलिफ अंदाज है पढ़ने के, 2 अंदाज मैंने सुनाए, 100 अंदाज आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आगे कुछ सवाल इसी से रिलेटेड या इससे हटके कोई बात करना चाहें तो कीजिए। लेकिन सर ज्यादातर जो ऐड होते हैं वो उसी तरह होते हैं, सर आपने दूसरा पढ़ा ना, वो अंदाज वही होता है उसके अंदर। ये लोकल लोकल ऐड इस तरह से होते हैं जी ज्यादातर। जी। अब आपको अब देखो, आपको मैं मिसाल दूंगा। आपने कभी भी चीप चीजों को कॉपी नहीं करना। मैंने आपसे सबसे गुजारिश की कि शायरी वो भेजें, शायरी वो पढ़ें जो आजाद नज्म हो, हम काफिया ना हो। अब मुझे पता है क्यों चिढ़ हुई है, मेरा इससे कोई बैर नहीं है, मुझे ये शायरी पढ़ के गुस्सा आना शुरू हो गया है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम आस हो, तुम पास हो, तुम खास हो, तुम यूं हो, तुम वो। भाई यार ये क्या तकरार चल रही है, बदतमीज, यूं साफ पता चला झूठ बोल रहा है। ऐसी है ना, वो क्यों लग रहा है झूठ बोल रहा है जी कि वो जी सब, बिल्कुल। वो तकरार चल रही है। तकरार जहां पे आएगी या हम काफिया जहां पे सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये जबरदस्ती खींच खांच के उसको मिलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ भी नहीं मिला तो वो आखिर में कह रहा है कहवा मलाई हो तुम। तो यार कोई इंसानियत है यार भला। कंबल रजाई हो तुम ही, कहवा मलाई हो तुम ही, अभी जूती तुम हो मेरी, मोजा तुम हो मेरा। यार एक तुक बनता है भला। एक गरम सा कंटोप हो, वो देखो मैंने मजाक से कहा, उसमें वाकई लिखा हुआ है। आओ, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मजाक से कह रहा था, उसने वाकई लिखा हुआ है। जर्सी जुराबें, हाई नेक लोशन, करीमों की महक, एक यार खुदा की पनाह। अब भला ये वाला इस किस्म की शायरी मैं करूंगा तो यकीन जाने कि मेरे घर वाले भी अगर सुनेंगे ना तो कहेंगे कि फखर साहब जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है ना, आप बहकी बहकी गुफ्तगू करना शुरू कर दें, आपको सेंस ही नहीं है, आपको तमीज ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। यार आपका तो बड़ा लेवल होता था, ये क्या हो गया आपको, इस किस्म की चीजें पढ़ रहे हैं। तो यकीन जाने कि इस किस्म की चीजें पढ़ के आपको अपनी शख्सियत भी बुरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आपने चुनाव ऐसा करना है जो खूबसूरत हो। चुनाव आपका क्या होगा, चुनाव आपका होगा कि आपने आजाद नज्म उठानी है, कोई भी आजाद नज्म। क्या है, कौन सी होती है आजाद नज्म? जो हम काफिया ना हो, जो नज्म हो, गजल ना हो, नज्म हो। आप प्रैक्टिस के लिए उसको कीजिए, प्रैक्टिस आप उसकी कीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको मिसाल के तौर पर आपको मैं कुछ भी सुनाए देता हूँ। मेरे पास हाँ, मैं ज्यादातर मेरे पास जो चीजें मैंने पढ़ी थी, मैं मोहसिन नकवी के कलाम को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा वलवला अंगेज इंसान भी रहा हूँ तो मोहसिन नकवी का कलाम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो उसमें जोश, जज्बा, सारी चीज़ें मौजूद होती थी। मैंने फराज को पढ़ा है, मैं फराज को पढ़ा, मैंने बहुत सारे उनको शायरों को पढ़ा है। तो मुझे जो है ना, इत्तेफाक है सभी को पढ़ने का, बहुत कम अगर मैंने पढ़ा है तो वो इकबाल को पढ़ा। तो ये मेरी ज़िंदगी की हसरत रही कि इंशाल्लाह मैं इकबाल पर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि इकबाल का कलाम मुझे समझ नहीं आया कभी। मैंने कोशिश नहीं की, फिर जब मैंने कोशिश की तो मुझे समझ आई कि यार मैंने तो ज़िंदगी ज़ाया ही की है, मैंने इसको नहीं पढ़ा। तो अब आकर जी चाहता है कि भी इकबाल के उसको भी पढ़ा जाए। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल भी करूँगा। आप सबको भी कहूँगा कि सोच समझ के पढ़ने की सलाहियत है तो आप घटिया और आवारा शायरी से इज्तनाब करें, और आप किसी खास मकसद के तहत बोली जाने वाली शायरी को पढ़ेंगे ना, तो आपके लफ्ज़ों में भी जान आएगी, आपके लहजे में भी खूबसूरती आएगी, और अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबियाँ भी देगा इंशाल्लाह। और सस्ती शायरी पढ़ने से आपको वाह-वाह तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी रेप्यूट जो है, आप अपनी नज़रों में वाह-वाह नहीं हो पाएँगे। ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। आप जो भी समझते हो वो आपको हक हासिल है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौज़ू पर? ज़िंदगी से डरते हो? हुँ? ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो मैं भी हूँ।
हाँ जी, जिंदगी से डरते हो। ये तो अपने पहले भी पढ़ा था शायद। अच्छा, नहीं सर, ये लीजिए नहीं इसको। था वो, अच्छा, दूसरा था वो, नहीं उनका जज्बा दिल। अच्छा, शायद मैंने पहले कभी पढ़ा होगा ना, तो मुझे यूं लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ा होगा कभी एक। जी। जिंदगी तो तुम भी हो। अच्छा, जिंदगी से डरते हो। जिंदगी तो तुम भी हो। जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो। आदमी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो। आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबां भी है। आदमी बयां भी है। उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहन से। आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के। फिर भी ये समझते हो हीच आरजू मंदी है। ये शब जुबां बंदी है। राह खुदा बंदी है। तुम मगर ये क्या जानो। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर। नूर की जुबां बनकर। हाथ हाथ बोल उठते हैं सुबह की अजां बनकर। रोशनी से डरते हो। रोशनी तो तुम भी हो। रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो। देव का जो साया था शहर की फसीलों पर। देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर। खाक हो गया आखिर। अजदहाम इंसान से फर्द की नवा आई। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई। जात की सदा आई। राह शौक में जैसे राहरू का खून लपके। एक नया जनू लपके। आदमी छलक उठे। आदमी हंसे देखो। शहर फिर बसे देखो। आदमी हंसे देखो। शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो। हाँ, अभी तो तुम भी हो। हाँ, अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो। सर, ठीक है। मेरा ख्याल है बेहतरीन। मीटिंग का टाइम अब जब खत्म हो जाए तो मीटिंग क्लोज हो जाएगी, फिर हम बाकी बातें जो है ना वो मैसेजेस में कर लेंगे, ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली है मेरा ख्याल है। तो ये हो गया सर सारा आपका। अब हम कल से ना स्टोरी से निकल के तो हम आपको कमर्शियल की तरफ ले आए हैं। अब आपने कमर्शियल की तरफ ज्यादा तवज्जो भी देनी है। स्टोरी में आपने एक्सपर्टीज अपनी प्रैक्टिस कर करके पूरी कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके स्टोरीज पढ़ पढ़ के आप मुझे कितनी कहानियां भेज देंगे, मुझे अपना आप यूं लगता है कि भी जैसे मैं बच्चा बन गया हूं, मुझे कोई कहानी सुना रहा है। तो आपने कहानियां अपनी पढ़नी है, मुझे भेजनी है, मैं सुनूंगा। लेकिन आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रैक्टिस को आप रिकॉर्ड करें या ना करें, लेकिन आप खुद को पढ़ के सुनाएं। और ये प्रैक्टिस आपकी आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुनसिफ आपके अंदर मौजूद है। आपको खुद पता होता है कि मैं जो भेज रहा हूँ वो इंतहाई बुरा है, मैं जो बोल रहा हूँ इंतहाई अच्छा है, या आप खुद फैसला करते हैं। तो अब लास्ट में आपने कोई बात कोई पूछनी है तो बताइए। इस शायरी जो आपने भेजी माशाल्लाह मुझे बहुत मजा आया इसको पढ़ के। ये मुझे पढ़ के मजा आया जी। हावर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ये जरा मुश्किल नज़म है वैसे ये, नून मीम राशिद की। अच्छा, ऐड के बारे में सर एक सवाल और है मेरा, कि जी, ऐड में क्या वो टाइम भी दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर ऐड मुकम्मल करना है, या फिर वीडियो दिखाते हैं कि डिपेंड इस कर रहा वीडियो होता के है। अंदर वो वॉइस ओवर होगा, उसका टाइम एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा कुछ ऐसा भी होता है, या फिर जो हाँ, पढ़ा होता है। और उसके मुताबिक वो फिर ऐड नहीं नहीं, बनाते हैं? नहीं नहीं, टाइम का भी होता है। कभी कभी टाइम का नहीं भी होता, कभी कभी टाइम का ही होता है।
तो वो टाइम यूं होता है कि हमने जब बोलना होता है ना, तो उन्होंने उसमें दरमियान में कहीं म्यूजिक भी ऐड करना होता है, कहीं पॉज भी लगाने होते हैं। तो उसको मैक्सिमम आपको बता दें कि जैसे भी मिसाल के तौर पर यार इसका ड्यूरेशन जो है ना 1 मिनट रखना है हमने, तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट से कम भले हो, ज्यादा ना हो। क्योंकि कम को तो वो म्यूजिक श्यूजिक दे के अपना लेवल में ले आएंगे, लेकिन ज्यादा को हम खींच के 1 मिनट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो हमें वो कह देते होते हैं कि यार ये 1 मिनट का है, या 2 मिनट्स का है, या 3 मिनट्स का है, या फला मिनट्स का है। तो वो हमें बता देते हैं, तो उसके उसी के अंदर अंदर हमें पूरा हम कर भी लेते हैं। हमें मतलब मुझे तो कभी मुश्किल नहीं पेश आई। बहुत कम 1-2% कभी ऐसा हुआ होगा कि मुझे उसमें पढ़ने में मुश्किल पेश आई कि भाई यार मजमून ज्यादा था और मुझे बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ना पड़ा, ऐसा बहुत कम हुआ है। वरना ये होता है कि जो उन्होंने कहा होता है उसी के अंदर ही अ, हो जाता है पूरा। जी तो यार। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह हट के चीज है, जी सॉरी। इसका मटेरियल जरा। मैंने कहा इसके इश्तेहारात से रिलेटेड कुछ मैसेजेस सेंड कर दीजिए जी ताकि जी हम जरूर सेंड प्रैक्टिस करूंगा मैं कर आपको। सकें। अच्छा, मैं मैसेजेस पढ़ नहीं रहा था, तो हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि सर मैंने क्लास लेनी थी, अगर इजाजत हो। जी जी ठीक है, आपको इजाजत है। जी शुक्रिया सर। अच्छा, मैं ये समझा कि आप मुझे कह रहे हैं कि सर मैंने भी क्लास लेनी है, मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ। नहीं सर, असल में ना एक क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। सर जी एक जी दूसरे जी दी सर। क्लासां लो तुसी बस हुण। सर सर इसका अल्लाह मतलब ये है आपको कि खुश इससे रखे, पहले आप क्लास बहुत हो रही थी। तरक्की। है जी। इसका मतलब ये है कि इससे पहले क्लास हम ले रहे थे आपकी का, ऐसा तो नहीं नहीं है सर, मेरी मेरी 1-1.5 घंटे की जो बातें सुन लेता है ना, उसके बाद वो 2-2.5 घंटे क्लास ही लेता है किसी ना किसी की, क्योंकि वो इतना अक नक हो जाता है कि वो फिर किसी न किसी की क्लास ही लेता है, सीधी सीधी सी बात उससे हो नहीं पाती। ये तो मेरे करीबी नहीं नहीं मोहसिन जो सर। है ना, सिवाय खवातीन के, क्योंकि खवातीन के लिए मेरी टोन फौरन चेंज हो जाती है, और मर्दों के साथ मैं ऐसा रैश बोलता हूँ कि मेरे दोस्त भी ना मुझसे अब खाइफ है कि यार ये बस कर दे यार, खुदा का वास्ता। लेकिन खवातीन से बात करते हुए मैं एकदम से ऐसे सोफिस्टिकेटेड हो जाता हूँ जैसे कोई पुराना फखर जिंदा हो गया, एफएम रेडियो वाला। हालांकि अब वो बातें नहीं रही। तो ये खूबसूरती आप में भी मौजूद होनी चाहिए कि आप स्क्रिप्ट देख के, आप शख्सियत देख के, आप अपनी आवाज को, अपने लहजे को, अपने अंदाज को बदल लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमसायों की खवातीन अच्छी लगती हैं। तो आपको लोगों तक जो बात पहुंचानी है उसमें आपको खूबसूरती से अंदाजे बयां को इस तरह से देना है कि लोग वाह वाह कर उठें। जी फारिया भी आपको भी इजाजत है। अच्छा जी, मैं इस पूरी गुफ्तगू में कहीं कहीं ट्रैक से अगर हट जाता होता हूँ तो आप ही की वजह से हटता हूँ। तो आप सबकी बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारा कुछ माशाल्लाह से मेरी बातों को समझा और उस पर अमल भी किया। अब इंशाल्लाह स्टोरी टेलिंग से हम आगे की बात करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा। आप कोई मैसेज करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं, जब तक आपके पास ये व्हाट्सएप पे। जी कोई बात है? जी है जी, 1 मिनट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? खत्म हो गया। जी जी, कोई बात करना चाहें तो कर लें। जी शुक्रिया सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।